हमारे स्टूडियो में जनपद सोनभद्र के वरिष्ठ युवा अधिवक्ता विकास साठी जी आज यहाँ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। विकास जी एक ऐसे शख्स हैं जो कि गरीबों के एक तरह से मसीहा कहे जाते हैं। अधिवक्ता के क्षेत्र में इन्होंने जो कार्य किया है वो काफी सराहनीय कार्य है। आज एक दलित गरीब पीड़ित महिला का आवाज उठा करके इन्होंने उसको न्याय दिलाया है, जो बहुत ही काबिले तारीफ है। आज हम उसी संदर्भ में हम विकास जी से बात करते हैं। विकास जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। विकास जी, ये हम जानना चाहते हैं कि ये जो दुद्धी विधानसभा में एक दलित पीड़ित महिला थी, उसका जो है शोषण किया गया, जो भाजपा के विधायक रहे और उनका काफी लंबे अरसे से मामला चलता रहा। इसमें पूरा मामला है क्या? देखिए, 4 नवंबर 2014 को राम दुलार गौड़, जो दुद्धी के वर्तमान समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, अब उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इन्होंने एक पीड़ित जो नाबालिग बच्ची थी उसके साथ लगातार 1 वर्षों से बलात्कार कर रहे थे और वह उसे या धमकी दे रहे थे उसके परिवार को कि अगर तुम ये बात किसी से कहोगी तो तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को जेल भिजवा देंगे। यह 4 नवंबर 2014 को जब जो पीड़ित बच्ची थी वो जब घर से बाहर शौच के लिए गई थी, उसी समय राम दुलार गौड़ ने उसके ऊपर एक हमला किया और उसके साथ लैंगिक हमला, तो जिससे किसी तरह अपने को छुड़ा करके वह अपने घर भागी और अपने भाई से उसने पूरी बात रो रो कर बताई कि मेरे साथ 1 साल से इस तरह के कर रहा था, लेकिन मैं इनके करतूतों से मैं आजीज आ चुकी हूँ और आज मैं ये बता रही हूँ। इस पर उनके खिलाफ मेहरपुर थाने में FIR दर्ज किया गया, जिसमें 376 और पास्को एक्ट की धाराएं लगी। जिस समय यह घटना है उस समय राम दुलार गौड़ की पत्नी उस गांव की प्रधान थी और राम दुलार का भी एक बहुत बड़ा दबदबा था। वह परिवार लगातार 3-4 पंचवर्षीय समय तक प्रधान रहे हैं और बाद में फिर वो भारतीय जनता पार्टी से मुकदमे के विचारण के दौरान ही उन्हें टिकट मिला और वो विधायक चुने गए। अभी इस मामले के पूरे ट्रायल हुए और ट्रायल होने के बाद 15 दिसंबर 2023 को जो जिले के MP MLA कोर्ट है, उन्होंने विधायक को 25 वर्ष का कठोर कारावास और 10 लाख रुपए पीड़िता को पुनर्वासित करने के लिए जुर्माने की सजा सुनाई और राम दुलार गौड़ जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आज वो जेल में हैं और दुद्धी विधानसभा की सीट वर्तमान समय रिक्त। नहीं, तो ये इस पीरियड में, इस दौरान पीड़ित को चाहे उनके परिजनों को बार बार जो धमकी देने की बात आ रही है सामने, उस पे आपने कैसे मतलब जो है पुटअप किया और मामले को देखा? देखिए, विधायक ने अपने सत्ता का भरपूर लाभ उठाया और इनके द्वारा पीड़ित जो बच्ची थी, बाद में उसकी शादी हो गई, वह ससुराल भी जाकर के इन्होंने धमकी दिया और कहा कि न्यायालय में आकर के वो अपना बयान बदल दे। अगर वो न्यायालय में बयान नहीं बदलती है तो वो मायके और ससुराल दोनों जगह तबाह कर देगा और यह सत्ता का इन्होंने बहुत उसका मिसयूज किया, दुरुपयोग किया। एक सबसे बड़ी बात इसमें रही है, जो मुकदमे के दरमियान इन सारी चीज़ों पर विचार नहीं हो सके, वह रही कि जो पीड़ित नाबालिग बच्ची थी जिससे ये राम दुलार गौड़ के इस दरिंदगी की वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी और न्यायालय में पीड़िता ने बात भी रखी थी विद एविडेंस, जिसको न्यायालय ने उसका परीक्षण भी किया। उस पीड़िता को एक बच्ची पैदा हुई है और वह बेटी आज पीड़िता के पास है और वह पीड़िता का साक्ष्यों के साथ यह दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम दुलार गौड़ के द्वारा ही यह बच्ची पैदा हुई है और जहां शादी हुई है वो पीड़िता उस बेटी को अपने साथ रखी हुई है और बेटी पैदा होने के बाद वह पीड़िता की शादी हुई है, कुंवारे में उस पीड़िता को बेटी पैदा हुई है और उस बेटी के लिए
आज भी न्याय की दरकार है और न्यायालय ने जो कॉम्पनसेशन 10 लाख रुपए किया था वो पीड़िता के लिए किया है, लेकिन पीड़िता की बेटी के साथ न्याय अभी भी अधूरा है। नहीं तो भाजपा जो है, भाजपा की विधायक हैं और भाजपा कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बावजूद भी उनके ही विधायक के द्वारा इस तरह से उत्पीड़न शोषण किया गया। आखिर सरकार इन मामलों को जानते हुए भी आखिर क्यों मौन रही, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग भी आखिर क्यों उस मामले को गंभीरता से नहीं लिया? देखें आप, शुरू से ही जी बेटी बचाने के नाम पर जो स्लोगन्स हैं जी वो मात्र दिखावा है। जी भारतीय जनता पार्टी के जब से सरकार बनी है तब से आप महिलाओं के प्रति जो हिंसा है जी उसकी घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है और पूर्व में भी ये घटनाएं होती थी। आप देखें 2014 में रामदुलार गौड़ की पत्नी प्रधान रही हैं और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी और नहीं तो उस क्षेत्र में तो समाजवादी पार्टी के पूर्व कई वर्षों से रहे विधायक विजय सिंह गौड़ भी हैं, लेकिन उन्होंने आज तक इस मामले में आवाज भी नहीं उठाया। विजय सिंह गौड़ ही नहीं, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ी घटना है और इस बड़ी घटना पर जो भी समाजवादी पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का तो ये बयान आया कि जो विधायक सजा हुई है उसके खिलाफ ये अपील करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। ये तो इस तरह की जो बयानात हैं यह बहुत दुखद है। भारतीय जनता पार्टी को तो स्टैंड लेना चाहिए कि अगर विधायक ने इस तरह के अपराध किया है और एक बेटी के साथ नाइंसाफी हुई है और न्यायालय के अगर वो फैसला आया है तो न्यायालय के फैसले की भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता डिफेंड करते हैं उसको और एक एक्यूज्ड जो पनिश हुआ है अदालत से उसको प्रोटेक्शन की बात करते हैं और उच्च न्यायालय जाने की बात करते हैं। दूसरी ओर जो समाजवादी पार्टी है, हम समझते हैं कि माननीय अखिलेश यादव भी बड़ा सीरियस इशू को उठाते हैं और कहते हैं कि नहीं बेटी बचनी चाहिए और बेटी बचाओ अभियान के तहत भाजपा के क्रिटिसिज्म करते हैं सार्वजनिक मंचों पर। लेकिन आप देखें कि जनपद सोनभद्र में दूधी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हुए हैं विजय सिंह गौड़ जी, वहां वो भी दूधी में है, वो नहीं गए। वो उस पीड़िता के घर में उसके बारे में उसको सांत्वना तक देने के लिए, ढाढ़स बनाने के लिए भी वो नहीं गए। और समाजवादी पार्टी के यहाँ जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के रहे हैं, अविनाश कुशवाहा जैसे यहाँ लोग, राम निहोर बड़े पुराने समाजवादी चिंतक और नेता हैं, वर्तमान समय जिलाध्यक्ष हैं। ये कोई भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी का एक भी नेता उस पीड़ित परिवार के घर नहीं गया, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी के लोग हों, ये सब के सब बेटी बचाओ के नाम पर और सिर्फ एक स्लोगन लेकर के अपना वोट साधने के लिए ये लगे हुए हैं। इसके अलावा कतई कुछ नहीं है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने एक बार भी अपनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से पीड़ित परिवारों के साथ मिलकर के साझा नहीं किया और उत्तर प्रदेश के उन बेटियों को भरोसा नहीं दिलाया जिस भरोसा के लिए बेटियां इंतजार करती हैं कि मेरे साथ कोई राजनीतिक संरक्षण या हमारी हिफाजत के लिए कोई खड़ा है। यह विश्वास दिलाने में सरकार और विपक्ष दोनों नाकामयाब रहा है। आखिर तो फिर अगर इस तरह से लोग करेंगे, आज जो है वह दूधी विधानसभा सीट रामदुलार गौड़ को जो जेल हो गई है, सजा हो गई है, आज खाली होते के साथ ही सभी पार्टियां उस क्षेत्र में अब दौरा करने लगी, अपने अपने प्रत्याशी घोषित करने लगी, अपने अपने दावे प्रस्तुत करने लगी। लेकिन जब समस्या आता है या किसी के उत्पीड़न की बात होती है तो वहां मौन क्यों हो जाते हैं? देखिए, कोई कितना हो मौन हो जाए, मैं पीड़ित परिवार के और पीड़िता के पक्ष से मैं लड़ा हूं और पीड़िता के उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए
मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मैं पिटीशन फाइल कर रहा हूं और उसमें उस बेटी को इंसाफ जरूर दिलाऊंगा, जिसे उत्तर प्रदेश ने भारत के किसी भी कानून में इस तरह से बेटी का कोई हक देने की व्यवस्था नहीं है। और जब भी बेटी को कोई हक मिलेगा तो उसके जो नैसर्गिक पिता होंगे उनके हक में मिलेगा, उनके जो संपत्ति है उसमें अधिकार मिल सकता है। तो जो पीड़िता की जो बेटी है वह उसका जो हक है, उसका जो अधिकार है, जो अभी निवर्तमान भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक रहे हैं राम दुलार गौड़, उनके संपत्ति में उस बेटी को अधिकार मिलना चाहिए। या उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी सरकार है वह इंश्योर करे उस बेटी के लिए कि उस बेटी की आगे की परवरिश और उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वह कैसे वापस आएगा और भविष्य में वह समाज के मुख्य धारा से कैसे आगे बढ़ सकती है। रही बात वर्तमान समय राजनीतिक समीकरणों की, तो हर लोगों को सिर्फ और सिर्फ राजनीति और सत्ता चाहिए और उसके आज राजनीति के क्षेत्र में जो है अपराधियों को पैसे के बल पे टिकट दिया जा रहा है पार्टियों के द्वारा, जबकि सरकार और चुनाव आयोग द्वारा स्पष्ट कहा जाता है, माननीय न्यायालय द्वारा, कि अपराधियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। बावजूद उसके आज जो है सब कुछ जानते हुए भी पार्टी जो है पैसे के बल पे या अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दे रही है। इस पर आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर जितने भी आपराधिक जो पृष्ठभूमि के जो नेता हैं, एक तरह से समाज में आज उनका एक ग्लैमर है जी, और हर राजनीतिक पार्टियां सीट को जीतना चाहती हैं जी, और उस जो आपराधिक ग्लैमर है उसका लाभ उठाना चाहती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय जी और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी विभिन्न फैसलों में यह बात कह चुकी है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को जो चुनाव है उसे रोका जाए, चुनाव में भागीदारी न लेने पाए। लेकिन इसीलिए आप देखे होंगे कि चुनाव में जो फॉर्मेट्स हैं उसमें क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह भरे जाते हैं और जो अपराध की जो प्रवृत्ति और उसकी जो गंभीरता है उसको भी दिखाने की बात कही जाती है। लेकिन देखिए, ये सब दिखावे हैं। आप देखिए कि जो व्यक्ति अपने इलेक्शन फॉर्म में गंभीर बलात्कार, हत्या, डकैती जैसे गंभीर अपराधों का विवरण देता है, उसे भी राजनीतिक पार्टियां टिकट देती हैं और वह यह कहा जाता है कि जब तक अदालत से सजा न हो जाए तब तक वह निर्दोष माना जाएगा। वास्तव में कानून के नज़र में तो ये बातें हैं ही कि वह जब तक अदालत सजा न दे दे तब तक निर्दोष है। लेकिन इस तरह की जो क्रिमिनल हिस्ट्री जिन नेताओं के पास है, वास्तव में ऐसे नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए ताकि एक साफ सुथरी और स्वच्छ राजनीति और हमारे जो सरकारें हैं वह एक साफ सुथरी चुन करके आएं जिससे बेहतर समाज का निर्माण हो सके। धन्यवाद, आज हमारे आप स्टूडियो में आए इसके लिए। धन्यवाद।